स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मुझे आप सबसे बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो ना। फालतू मिल गई है और वो यहाँ आ रही है। फालतू मिल गई है ये अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रही है? तो क्या उसे सड़क पर छोड़ दें? ऑलरेडी उसने इतना कुछ सहा है। आज की रात उसे यहाँ ला रहे हैं ताकि आप उसकी हेल्प कर पाए। आप एकेडमी के प्रेसिडेंट हो ना। उसका ट्रायल मैच में सिलेक्शन होने के बाद उसे हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिल जाएगी, फिर वो वहाँ सेफली रह सकती है। मॉम, क्या आज रात वो यहाँ रुक सकती है? आपके लिए तो ये इजी होगा ना। स्टॉप थिंकिंग मॉम। फालतू के लिए ना सही, पर मेरे और अयान के लिए इसे हमारा वेडिंग गिफ्ट समझो। नजर न लग जाए मेरी बहू को। कितना सोचती है तू फालतू के लिए। तनीषा बेटा, जुग जुग जियो। ये बात कहकर तूने हम सबका दिल जीत लिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाची। मुझे बस अयान और उसके डिसीजन पर भरोसा है। हेलो, क्या हुआ हर्ष? भाई साहब, वो फालतू पुलिस स्टेशन से भाग गई है। पुलिस स्टेशन से फालतू का भागना अजीब है, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने एक और ऐसी बात बोली जो उससे भी ज्यादा अजीब है। क्या बात? अयान, उस इंस्पेक्टर ने बोला कि फालतू देख नहीं सकती है। What? ये क्या बकवास है चाचू? क्या बोल रहे हो आप? अयान, मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने भी जब से सुना है ना, मैं भी शॉक्ड हूँ। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने यही बोला है। अरे बट हाउ इज दैट पॉसिबल? कुछ देर पहले वो मेरे साथ थी मंदिर में। नहीं, आप कह रहे हो कि कुछ घंटों में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अयान सही कह रहा है हर्ष। पुलिस को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई दूसरी लड़की पकड़ के लाए होंगे वो लोग। उन लोगों से कहो कि दोबारा फालतू को ढूंढ लें। हाँ हर्ष, प्लीज फोन लगाइए ना। हाँ जल्दी से लगाओ हर्ष। मैं इंस्पेक्टर को फोन कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब, खास बात यह है कि इंस्पेक्टर ने साफ साफ उस लड़की का नाम फालतू सिंह बताया है। चाचू, कुछ मेजर कंफ्यूजन है। मैं जाके देख के आता हूँ। रुको आयान, कंफ्यूजन पुलिस को नहीं, कंफ्यूजन तो शायद हमें हो रही है उस फालतू को समझने में। मॉम, तनु तू ही बता, फालतू सिंह जैसा अजीबोगरीब नाम, दुल्हन का जोड़ा, ऐसी सिचुएशन में पुलिस को आज कितनी लड़कियां मिल सकती है जो कंफ्यूजन होगा? पता नहीं क्या लड़की है ये फालतू। पहले किडनैप हो जाती है, फिर भाई उसे बचाने जाता है, फिर मंदिर से गायब हो जाती है विदाउट एनी रीजन, और जब फाइनली मिलती है पुलिस उसे ढूंढ लेती है तो अपने आप को अंधा बता के वहां से भी भाग जाती है। बड़े आपा, मुझे इसमें कुछ बड़ा झोल नजर आ रहा है। सिद्धार्थ, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन अपने पास रख। गलत क्या कहा मैंने इसमें? पुलिस स्टेशन से अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स नहीं भाग पाते, तो फिर ये फालतू कैसे भाग गई? सर,
चुप हो जा। अपनी माँ की तरह कभी भी कुछ भी बोल देता है। हर्ष, दोबारा एक बार पुलिस को फोन करो, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे सच क्या है झूठ क्या है ये तो सिर्फ फालतू ही बता सकती है ना डैड। मुझे डर बस इस बात का है कि हमारे नाम का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, वो कोई नई कहानी बना के। आफ्टर ऑल बड़े पापा की इज्जत की बात है। सिद्धार्थ, क्या चुप रहो? घर का बेटा हूं, नौकर नहीं हूं जो चुपचाप से खड़ा होकर इसे बस देखता रहो। तुम्हें समझ आए या ना आए, पर मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और इस खानदान के नाम की भी। आयान सेठ बिल्कुल ठीक कह रहा है। समझने की जरूरत शायद तुम्हें। I mean, मुझे तो फालतू के एंटिक्स को याद करके ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही हो। अरे नहीं कनिका, ऐसा क्यों बोल रही हो? फालतू ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। आंटी आप समझ नहीं रहे हो। आई एम श्योर उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग। क्या बोल रहे हो आप आंटी? अरे इतनी भोली सी लड़की है फालतू, गांव की मिट्टी की तरह सादी। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी वो लड़की? तुम्हें अपने पीछे भगाने की प्लानिंग। आई एम श्योर ये जो क्रिकेट खेलने का ड्रामा है ना, ये भी उसने इसीलिए किया है ताकि तुम्हारी अटेंशन पा सके। आंटी प्लीज। आयान, दामाद हो तुम मेरे बेटे की तरह। मैं तुम्हारे लिए एक माँ का ओहदा रखती हूँ, उसी नाते मैं चीजें ऑब्जेक्टिवली सोच पा रही हूँ जो शायद तुम नहीं सोच पा रहे हो। मॉम प्लीज, मैंने आपसे कहा था मुझे फालतू के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं सुनना है, फिर भी आप। तो क्या करूं? क्या फालतू कोई भी ऐसा मौका दे रही है मुझे कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छा कहूं? तनु तो समझ नहीं रही है बच्चा। देख, तू और आयान तुम दोनों ही बहुत भोले हो। तुम दोनों से ही किसी की भी दुख तकलीफ नहीं देखी जाती, बस इसी बात का फायदा वो फालतू उठा रही है। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि ये फालतू की किडनैपिंग, उसकी शादी, उसका अंधापन, ये सब उसका कोई ना कोई खेल है। और क्या पता उसके इस खेल में वो गुंडा पप्पी भी शामिल हो। जब उनकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई तो दोनों भाग गए हो। बस इनफ। आयान, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी आवाज ऊंची करने की? सास है वो तेरी। आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम बीच में मत बोलो सविता, मैं बात कर रहा हूं ना। सगाई से यही रवैया चलता आ रहा है तुम्हारा। फालतू के बारे में हमसे झूठ बोला, हमने कुछ नहीं कहा। अपनी एंगेजमेंट के दिन तुम भाग गए, गायब रहे, हमने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि आज अपनी शादी के दिन तुम मंडप छोड़ के फालतू को बचाने गए, हमने वो गलती भी माफ कर दी। पर अब तुम सेल्फिश हो रहे हो आयान। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुम्हें तनीषा का जरा सा भी ख्याल नहीं? कुछ ही घंटे पहले वो तुम्हारी पत्नी बनी है और तुम्हारा ऐसा रवैया है उसके साथ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अरे किसी जरूरतमंद की मदद करना समझ में आता है, लेकिन अपने रिश्तों को ताक पे रखना ये गलत है आयान। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी। तनीषा को देखो, उसने अपनी सारी जिंदगी अब तुम्हें दी है। हर्ष, पुलिस को फोन करो और कहो कि फालतू को वापस ढूंढे। भाई साहब मैं बात करता हूं। बात नहीं, अब बात को खत्म करो, बहुत हो चुका। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे बेटे की शादी हुई है आज। पार्टी, रिसेप्शन, सेलिब्रेशन सब छोड़ के हम इसी में लगे हुए हैं। अब इस मुद्दे को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो। फिनिश इट। जी भाई साहब। पुलिस स्टेशन से फालतू का भागना अजीब है, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने एक और ऐसी बात बोली जो उससे भी ज्यादा अजीब है। फालतू देख नहीं सकती है। अयान बेटा, पुलिस और मेरे आदमियों ने फालतू को हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। अब इतनी देर रात तो
उसकी कोई और खबर मिलना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो ऊपर वाले से हम यही दुआ कर सकते हैं कि फालतू जहां भी हो ठीक हो। आयान, तू परेशान मत हो, सुबह होते ही हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ भैया, आपको ऐसे परेशान देख के माँ, बाबा, तनिषा भाभी सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। प्लीज आप आराम कीजिए, हम लोग फालतू को ढूंढ लेंगे। अगर फालतू पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने जरूर उसके बाबा को कांटेक्ट किया होगा। किंचुक, मैंने तुझे एक बार फालतू के बाबा को कॉल करने को कहा था ना, उनका नंबर तेरे कॉल लॉग्स में होगा, जरा उन्हें कॉल कर। हाँ अभी। क्या वो? What? उनका तो नंबर बंद आ रहा है। मिल जाओ फालतू, प्लीज मिल जाओ।